नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वाद्य यंत्र व वादक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता है कि इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टी.एच. विनायक राम की, जो कि घटम से संबंधित हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, घटम में आपको शब्द मिल जाएगा घटना, यानी घटने की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है। और विनायक राम में आपको शब्द मिल जाएगा बिना एक राम। बिना एक यानी एक के बिना, एक को घटाने की बात हो रही होगी, तभी तो एक के बिना काम करना है। तो एक को घटाना है एक के बिना, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टी.एच. विनायक राम जो हैं वो किससे संबंधित हैं? घटम से। नेक्स्ट है भजन सोपारी, जो कि संबंधित हैं संतूर से, यानी संतूर वादक हैं। तो कैसे याद रखेंगे? भजन सोपारी, भजन की बात हो रही है और आपको पता है भजन कौन करते हैं? साधु संत करते हैं। भजन साधु संत करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि भजन सोपारी जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संतूर से। फिर बात कर लेते हैं स्वराज भट्टाचार्य की और साथ ही साथ स्वप्न चौधरी की। दोनों के दोनों तबला वादक हैं, तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। स्वराज में आपको शब्द मिल जाएगा स्वराज, यानी 100 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है। और स्वप्ना में आपको शब्द मिल जाएगा 100। ठीक है, स्वप्न में 100, यहाँ भी मिल जाएगा, दोनों में 100 की बात हो रही है। तो ऐसा माने कि कोई इंसान है जिसमें 100 ताकत है, मतलब एक इंसान की ताकत नहीं है बल्कि 100 इंसानों की ताकत है। तो 100 इंसान की ताकत है, मतलब बहुत ज़्यादा बल है। तो बल यानी तबला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वराज भट्टाचार्य और स्वप्न चौधरी जो हैं किससे संबंधित हैं? तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बागेश्वरी कमर, जो कि एक शहनाई वादक हैं। मैं आपको बता दूं कि इनको क्वीन ऑफ शहनाई के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, शहनाई में आपको शब्द मिल जाएगा सा हा, ना की जगह करते हैं दा, तो हो जाएगा शहद। आपको पता है शहद जो है फूलों से मिलता है, और फूल कहाँ खिले होते हैं? बाग में। तो बाग से हो जाएगा बागेश्वरी कमर। तो याद रखिएगा कि बागेश्वरी कमर जो है किससे संबंधित है? शहनाई से। फिर बात करते हैं पी मणि अय्यर की। साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं पालघाट रघु की। दोनों के दोनों जो हैं वो मृदंग वादक हैं। कैसे याद रखेंगे? मणि अय्यर में आपको शब्द मिल जाएगा मणि आया, और दूसरे में लिखा हुआ है पाल घट, यानी पल भर में घट गया। ऐसा मानिए कोई इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी आ गया है एक, तो जाहिर सी बात है उसके जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास आ गया है तो देखकर दंग हो जाएंगे, और मन में उनके हमेशा चलता रहेगा कि इसको नुकसान हो जाए और इसका जो मनी है पल भर में घट जाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सब दंग हो जाते हैं, दंग फॉर मृदंग। तो पी मणि अय्यर और पालघाट रघु जो हैं किससे संबंधित हैं? मृदंग से। फिर बात कर लेते हैं रोनू मजूमदार की, जो कि एक बांसुरी वादक हैं। कैसे याद रखेंगे? बांसुरी को करते हैं बेसुरी। तो अगर कोई बेसुरी गाना गा रहा है या फिर बेसुरा गाना गा रहा है तो जाहिर सी बात है बोलेंगे कि एकदम रोनी आवाज़ है, रो रहा है या गा रहा है। तो रोनी फॉर रोनू मजूमदार। तो याद रखिएगा कि रोनू मजूमदार जो है किससे संबंधित हैं? बांसुरी से। नेक्स्ट है एम बाल मुरली, जो कि संबंधित है वायलिन से। साथ ही साथ एम एस गोपाल, विष्णु गोविंद जोग और प्रोफेसर टी एन बालकृष्णन जो हैं ये भी वायलिन से ही संबंधित हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बाल मुरली, बाल वायलिन, बाल वायलिन दोनों मैच करता है, तो बाल से हो जाएगा एम बाल मुरली और बाल से हो जाएगा प्रोफेसर टी एन बालकृष्णन। तो ये दोनों याद हो गए। अब देखिए एम एस गोपाल में आपको शब्द मिल जाएगा एम एस से हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको पता है एम एस धोनी को बॉल फेंकना मुश्किल होते हैं, है ना, कि पता नहीं वो कब हेलीकॉप्टर शॉट लगा के 6 मार दें। तो बॉल फेंकना मुश्किल होता है किसको? एम एस धोनी को। तो बॉल यानी वायलिन हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एम एस गोपाल जो है किससे संबंधित हैं? वायलिन से। फिर यहाँ पर विष्णु गोविंद जोग में आपको शब्द मिल जाएगा गोविंद, यानी गो विंड। विंड मतलब हवा होती है, हवा यानी वायु। वायु में देखिए वायलिन लिखा वाय, वाय वायु। तो आपको याद हो जाएगा कि विष्णु गोविंद जोग जो हैं ये भी वायलिन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है साबरी खान, जो कि एक सारंगी वादक हैं।
कैसे याद रखेंगे? सावरी यानी सावरे कलर की बात हो रही है, सावला कलर यानी रंग, सावरा रंग फॉर सारंगी हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सावरी खां किससे संबंधित है? सारंगी से। फिर बात करते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी की, जो कि एक वीणा वादक हैं। और मैं आपको बता दूं कि संगीत में भारत रत्न पाने वाली ये पहली महिला हैं जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए एम एस लिखा हो तो उससे याद नहीं करेंगे, क्योंकि एम एस गोपाल से हम लोगों ने याद किया है। गोपाल एक मेल थे, तो मैंने आपको बताया था मेल से ही संबंधित एम एस धोनी के बारे में, लेकिन ये फीमेल हैं। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लक्ष्मी से याद रखेंगे। आपको पता है कि लक्ष्मी मतलब धन की बात हुई है, पैसे की बात हुई है, और आजकल बिना लक्ष्मी के कोई भी काम नहीं होता है। तो लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं होता है, बिना फॉर वीणा। तो याद रखिएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है किससे संबंधित है? वीणा से। फिर बात कर लेते हैं अरविंद पारिख की, जो कि एक सितार वादक हैं। यहाँ पर देखिए अरविंद पारिख, पारिख में आपको शब्द मिल जाएगा परी। आपको पता है जो परियां हैं, अगर आपने परियों की कहानी सुनी है तो आपको पता होगा परियां आसमान से आती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो परियां जो है कहाँ से आती हैं? चांद सितारों से आती हैं, आसमान से, सितारों से, सितारा फॉर सितार हो जाएगा। तो याद रखिएगा अरविंद पारिख जो है किससे संबंधित है? सितार से। नेक्स्ट है हरशंकर भट्टाचार्य, जो कि एक सितार वादक हैं। आपको पता है जो शंकर भगवान हैं उनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है। तो जाहिर सी बात है अगर उनके हार की बात होगी, हर मतलब हार कर लेते हैं, तो अगर उनके हार की बात होगी, माला की बात होगी, तो जाहिर सी बात है अगर शीश पर चंद्रमा है तो माला जो है किसकी बनी होगी? सितारों की बनी होगी, स्टार्स की बनी होगी। तो सितारा यानी सितार वादक हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा हरशंकर भट्टाचार्य जो है वो कौन है? एक सितार वादक हैं। फिर बात करते हैं अनुष्का शंकर की, जो कि एक सितार वादक ही हैं। तो शंकर से यहाँ भी याद रख सकते हैं और ऐसे नहीं याद रखना है तो अनुष्का से याद रखिए। अनुष्का शर्मा की बात करते हैं। आपको पता है अनुष्का शर्मा जो है एक फिल्मी सितारा है, ठीक है। तो सितारा से सितार वादक हो जाएगा। फिर बात करते हैं इलियास खान की, यह भी एक सितार वादक हैं। इलियास में आपको शब्द मिल जाएगा इल, इल मतलब होता है बीमारी, या फिर इलियास को इलाज करते हैं। इलाज कौन करते हैं? डॉक्टर या नर्स, और नर्स को सिस्टर बोलते हैं। सिस्टर सितार, सिस्टर सितार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इलियास खान जो है किससे संबंधित हैं? सितार से। नेक्स्ट है सत्यदेव पवार, जो कि एक वायलिन वादक हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? सत्यदेव पवार, यानी 7 देवों से पावर चाहिए तो क्या कर रहा है इंसान? बलि दे रहा है। आपने देखा होगा जो काली शक्तियाँ एकत्रित करते हैं वो बलि देकर एकत्रित करते हैं। तो 7 देव से पावर चाहिए तो बलि दे रहा है। तो आपको याद हो जाएगा कि सत्यदेव पवार जो है किससे संबंधित हैं? वायलिन से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ज्ञान प्रकाश घोष की, यह तबला वादक हैं। तो ऐसा मानिए कि ज्ञान का जो प्रकाश है वो बहुत ही बलवान होता है, ज्ञान के प्रकाश में बहुत ज़्यादा बल होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ज्ञान प्रकाश घोष जो है किससे संबंधित हैं? तबला से। फिर बात कर लेते हैं जरीन शर्मा की, जो कि सरोद वादक हैं। जरीन में जरने की बात हो रही है। तो ऐसा मानिए कि किसी का घर या फिर किसी की फसल जल रही है, जल रही है मतलब जल रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या करेंगे? पानी डालेंगे। और पानी कहाँ मिलेगा? सरोवर में। सरोवर यानी सरोद हो जाएगा, सरोद, सरोवर। तो आप ऐसे याद रखिएगा सरोवर मतलब तालाब होते हैं। तो जरीन शर्मा जो है किससे संबंधित हैं? सरोद से। नेक्स्ट है जयंती कुमारेश, जो कि एक वीणा वादक हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर जयंती की बात हुई और आपको पता है जब किसी की जयंती होती है तो स्कूल में छुट्टी होती है, और जब स्कूल में छुट्टी होती है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वीणा वादिनी की जो प्रार्थना है वो नहीं कर पाते। आपको पता है स्कूल में सबसे पहले सरस्वती माता की प्रार्थना होती है। तो जयंती के दिन हम लोग वीणा वादिनी की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, सरस्वती माता की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि जयंती कुमारेश जो है किससे संबंधित हैं? वीणा से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं बुधादित्य मुखर्जी की, जो कि एक सितार वादक हैं। बुधादित्य, यहाँ पर देखिए बुध और दैत्य, बुध ग्रह जैसे हो गया, ठीक है, या फिर शनि ग्रह हो गया। किसी भी ग्रह की बात कर लें, आपको पता है बुध ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, सबको जो है एक दैत्य ने बंदी बना लिया था, जिसका नाम था रावण, है ना। राक्षस ने बंदी बना के रखा था सबको। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सबको बंदी बना के रखा था। किसने? रावण ने। और जिसने सीता माता का अपहरण किया था, सीता से भी सितार हो जाएगा, और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सबको बंदी बनाया था, तो सितारे से भी सितार हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा बुधादित्य मुखर्जी जो हैं किससे संबंधित हैं? सितार से। नेक्स्ट है ललिता और नंदिनी, जो कि वायलिन वादक हैं। कैसे याद रख सकते हैं? ललिता में आपको शब्द मिल जाएगा लाल और नंदिनी में नंदी।
और वायलिन में आपको शब्द मिल जाएगा वैलिन, यानी बैल की बात हो रही है। वैलिन, बैल, आपको पता है जो बैल है उसको लाल कपड़े से काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है, और बैल यानी नंदी की ही बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लाल कपड़ा यानी ललिता, और नंदी यानी नंदिनी की बात, तो ललिता और नंदिनी किससे संबंधित हैं? वायलिन से। फिर बात कर लेते हैं अप्पा जलगांवकर की, R.K. बीजापुरे की और तुलसीदास बोरकर की। ये तीनों लोग हारमोनियम से संबंधित हैं। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, बीजापुरे में आपको शब्द मिल जाएगा बीज, तुलसीदास बोरकर में आपको शब्द मिल जाएगा बोकर, बोरकर बोकर, और अप्पा जलगांव में आपको शब्द मिल जाएगा जल यानी पानी। तो ऐसा मानिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हारमोनियम में हार यानी हर की बात हो रही है। आपको पता है पहले जब ट्रैक्टर की सुविधा नहीं थी तो जो किसान थे वो फसल कैसे बोते थे? हर से बोते थे, है ना। हर जो था वो बैल जो थे, 2 बैल होते थे, तो वो हर को खींचते रहते थे और उसी से क्या होता था? जुताई और बुवाई होती थी। तो बोया करते थे किससे? हर से। तो बोया कर यानी बोरकर हो जाएगा। क्या बोते थे? बीज, बीज यानी बीजापुरे हो जाएगा। और बीज बोने के बाद पानी भी तो चाहिए, तभी तो वो जामेगा। तो बीज यानी पानी, पानी से आपको याद हो जाएगा जलगांव कर। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि अप्पा जलगांवकर, R.K. बीजापुरे और तुलसीदास बोरकर जो है किससे संबंधित हैं? हारमोनियम से। फिर बात कर लेते हैं शेख चित्रा मौला की, जो कि नाद स्वरम से संबंधित है। चित्रा की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर चित्र बनाएंगे, इंसान का चित्र बनाना है तो आँख, कान, नाक सब बनाना पड़ेगा। नाक से हो जाएगा नाद, नाक नाद स्वरम, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा शेख चित्रा मौला जो है किससे संबंधित हैं? नाद स्वरम से। नेक्स्ट है बुद्धदेव गुप्ता, जो कि एक सरोद वादक हैं। कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? बुद्धदेव गुप्ता, बुद्धि देने की बात हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने याद किया था बुधादित्य मुखर्जी, बुधादित्य, उसमें लिखा हुआ शब्द बुद्ध और दैत्य, बुद्ध और दैत्य। दैत्य मैंने आपको बताया था रावण, जो कि बुद्ध, मंगल, शनि सबको कब्जे में रखा था, सभी ग्रह नक्षत्र तारे सितारे सबको कब्जे में रखा था, तो सितारा फॉर सितार हो गया था। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बुद्धि देव यानी बुद्धि दो। बुद्धि कौन देंगे? सर देंगे यानी टीचर देंगे, वही तो पढ़ाएंगे। सर यानी सरोद हो जाएगा। तो याद रखिएगा बुद्धदेव गुप्ता जो है किससे संबंधित हैं? सरोद से। फिर बात करते हैं चिट्टी बाबू की, वो संबंधित हैं वीणा से। तो कैसे याद रखेंगे? चिट्टी बाबू यानी ऐसा माने लिखा हुआ शब्द चिट्ठी बाबू, तो कोई बोल रहा है कि बाबू चिट्ठी पढ़ दो, जाहिर सी बात है ऐसा बोले कि बाबू चिट्ठी पढ़ दो, मतलब कि उनके पास क्या है कि ज्ञान नहीं है, अर्थात उनके पास वीणा वादिनी की कृपा नहीं है। वीणा वादिनी मतलब सरस्वती माता की कृपा प्राप्त नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि चिट्ठी पढ़ दो बाबू। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि चिट्ठी की बात हो रही है तो इंसान अब चिट्ठी के बिना हो गया है, बिना फॉर वीणा। तो चिट्ठी बाबू जो है किससे संबंधित हैं? वीणा से, ठीक है। व्हाट्सएप के टाइम पे अब चिट्ठी नहीं चलती, तो चिट्ठी के बिना हो गया इंसान, ठीक है। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।